वाइफ का प्रेगनेंसी आने का चांसेस एकदम 100% बढ़ जाएगा। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को एक काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करूंगा। एक्चुअली वाइफ का नॉर्मल प्रेगनेंसी के लिए हस्बैंड का स्पर्म काउंट कितना मिलियन प्रेजेंट होना चाहिए, जिसकी वजह से प्रेगनेंसी आने का चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। और मान के चले कि अगर हस्बैंड का स्पर्म काउंट बिल्कुल भी नॉर्मल है, उसके बाद प्रेगनेंसी नहीं आ रहा है, तो हस्बैंड को क्या क्या चीज़ को उसको ध्यान देना चाहिए और कौन सा चीज़ को सुधार कर लेना चाहिए, जिसकी वजह से उसका वाइफ का प्रेगनेंसी आने का चांसेस एकदम 100% बढ़ जाएगा। आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को बताऊंगा। और ये जो आज का ये जो वीडियो है, आप सभी को कम्प्लीटली वॉच करके जरूर जाना है। वीडियो को कहीं भी स्किप मत कीजिएगा। अगर आप स्किप करेंगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, इसलिए कम्प्लीटली वॉच करके जरूर जाना। शुरू करने से पहले फ्रेंड्स, आप सभी के पास एक छोटा सा रिक्वेस्ट है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना, साथ में बेल आइकन को ऑल प्रेस कर देना और इस वीडियो को साथों साथ लाइक करके भी जरूर जाना। सो हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। मेरा नेम है अंजन महांती और आप सभी लोग देख रहे हैं मेडिकल सॉल्वर यूट्यूब चैनल। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर सबसे पहले हम जान लेते हैं कि प्रेगनेंसी के लिए यानी कि नॉर्मल प्रेगनेंसी के लिए स्पर्म का प्रेजेंट होना क्यों जरूरत होता है। एक्चुअली स्पर्म का प्रेगनेंसी में क्या काम करता है। देखिए, जब आप प्रेगनेंसी के लिए ट्राई करते हैं आपका वाइफ का साथ, यानी कि सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं और उस टाइम आपका पेनिस से सीमेन निकलता है, तो वहाँ पर सीमेन जो प्रेजेंट होता है, नॉर्मल जो सीमेन का वॉल्यूम होना चाहिए 1.5 ml से लेकर अप टू 5 ml तक होना चाहिए। और मान के चले कि जब आप सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं, करने के बाद जब आपका सीमेन निकल जाता है, तो आपका सीमेन में 3 ml सीमेन मौजूद होता है। तो वहाँ पर पर ml में आपको ध्यान से सुनना है, आपका जो सीमेन निकलता है पर ml ऑफ सीमेन में यहाँ पर 20 मिलियन स्पर्म मौजूद होता है एक नॉर्मल पुरुष के लिए। समझ गए? तो यहाँ पर काफ़ी सारा स्पर्म, मिलियन स्पर्म निकलता है। और जब आप स्पर्म को आपका वाइफ का यूट्रस में छोड़ देते हैं, उसके बाद स्पर्म तेजी से भागता है। कुछ स्पर्म रैपिडली मूव होता है, कुछ स्पर्म बहुत ही स्लोली मूव करता है और कुछ स्पर्म डेथ भी हो जाता है। और यूट्रस से लेकर फॉलोपियन ट्यूब तक स्पर्म का काम है वहाँ पर पहुँच जाना। और जो फॉलोपियन ट्यूब होता है आपका वाइफ का, दोनों जो ओवरी होता है, ओवरी से आए हैं और ओवरी से हर महीने फीमेल का जो वहाँ पर एग रिलीज होता है, यानी कि जब ओवुलेशन होता है, ओवुलेशन में एग रिलीज होता है हर महीने का पीरियड्स का डेट का 12 से 14 तारीख के बीच वहाँ पर ओवुलेशन होता है। तो वहाँ पर एग रिलीज होके फॉलोपियन ट्यूब में मौजूद रहता है, यानी कि प्रेजेंट रहता है। और स्पर्म का काम होना वहाँ पर यूट्रस से लेकर फॉलोपियन ट्यूब तक पहुँच जाना। तो ये जो स्पर्म होता है, आपने जो स्पर्म को छोड़ दिया है आपका वाइफ का यूट्रस में, तो स्पर्म पहुँचाते पहुँचाते फॉलोपियन ट्यूब तक पहुँचाते कुछ स्पर्म डेड हो जाता है। उसके बाद कुछ स्पर्म स्लोली मूव करता है और कुछ स्पर्म वहाँ पर रैपिडली भी मूव करता है। तो वहाँ पर एक ही स्पर्म बच पाता है, यानी कि एक ही स्पर्म आपका फर्टिलाइजेशन के लिए काम करता है। एक ही स्पर्म सिर्फ बच पाता है, बाकी सब डेथ हो जाता है। और एक ही स्पर्म वहाँ पर तेजी से भागता है, यानी कि रैपिडली मूव होके फॉलोपियन ट्यूब तक पहुँचता है। उसके बाद आपका वाइफ का फॉलोपियन ट्यूब में जो एग रिलीज हुआ है, यानी कि जो अंडाणु है, अंडाणु के साथ फर्टिलाइजेशन बनता है, जिसकी वजह से प्रेगनेंसी आता है। तो इसलिए प्रेगनेंसी के लिए स्पर्म का प्रेजेंट होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है और प्रेगनेंसी में स्पर्म कुछ स्टेप का काम करता है। तो यहाँ पर मेन बात है कि वाइफ का नॉर्मल सा प्रेगनेंसी के लिए स्पर्म का हस्बैंड का कितना मिलियन स्पर्म प्रेजेंट होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर नॉर्मल जो स्पर्म काउंट होना चाहिए प्रेगनेंसी के लिए 15 मिलियन से लेकर मिनिमम 15 मिलियन से लेकर अप टू मैक्सिमम 200 मिलियन तक होना चाहिए। नॉर्मल सा जो अगर प्रेगनेंसी के लिए आपका स्पर्म का प्रेजेंट होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। तो यहाँ पर किसी पुरुष का स्पर्म काउंट काफ़ी ज़्यादा होता है, किसी को कम होता है और किसी का एकदम नील भी आता है। तो यहाँ पर आप लोगों का मन में कॉन्फ्यूजन रह जाता है कि अगर आप मान के चलिए कि आपका स्पर्म काउंट एकदम परफेक्टली आए, यानी कि एकदम ठीक ही है, मिनिमम है स्पर्म काउंट, तो भी आपका स्पर्म काउंट आप जब टेस्ट कराते हैं, टेस्ट करने के बाद आप देख रहे हैं कि आपका स्पर्म काउंट बिल्कुल भी नॉर्मल आया है और तो भी आपको प्रेगनेंसी नहीं आ रहा है, तो आपको क्या क्या सुधार कर लेना चाहिए और कौन सा चीज़ को आपको ध्यान देना है, आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को डिस्कसली बताऊंगा, प्रैक्टिकली करके समझाऊंगा और आपका
कॉन्फ्यूजन को मैं क्लियर करने का कोशिश करूंगा। और फ्रेंड्स, आपका वाइफ का नॉर्मल प्रेगनेंसी के लिए सिर्फ स्पर्म काउंट को नहीं देखा जाता है, और भी बहुत सारा चीज को आपको ध्यान देना पड़ता है, जो कि आगे चल के इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को बताऊंगा। तो इसको डिटेल्स में समझाने के लिए मैं अभी आप लोगों को लेके चलूंगा मोबाइल का स्क्रीन पर, लेकिन उससे पहले आप आपका मोबाइल का स्क्रीन को थोड़ा जूम कर लीजिए, जिसकी वजह से आप लोगों को समझने में कोई भी तकलीफ नहीं होगा। तो चलिए मोबाइल का स्क्रीन पर, ये है एक पेशेंट का सीमेन एनालिसिस रिपोर्ट, और यहाँ देख सकते हैं डॉक्टर लालपेट का रिपोर्ट है। बहुत ही अच्छा लैब है, और इस जगह में पेशेंट का नेम वगैरह था, मैंने सिक्योरिटी के लिए थोड़ा सा यहाँ पर ब्लर कर दिया हूँ। तो यहाँ ये जो रिपोर्ट है, रिपोर्ट में आपको एक काम करना है, स्पर्म काउंट को छोड़ के और भी 4 चीज को आपको ध्यान से सुनना है। स्पर्म काउंट को छोड़ के और भी 4 चीज को आपको ध्यान से समझना चाहिए आपका पूरा का पूरा रिपोर्ट में। तो यहाँ देख सकते हैं टेस्ट नेम दिए गए हैं, रिजल्ट, यूनिट और रेफरेंस रेंज। तो यहाँ देख सकते हैं सीमेन एनालिसिस, सेमिनोग्राम, उसके साथ यहाँ देख सकते हैं फिजिकल एग्जामिनेशन, और उसके बाद माइक्रोस्कोपिकल एग्जामिनेशन आप देख सकते हैं यहाँ। उसके बाद स्पर्म का मॉर्फोलॉजी चेक किया जाता है। तो यहाँ पर स्पर्म काउंट को छोड़ के जो 4 चीज को आपको ध्यान दिया जाता है, आपको सबसे पहले आपको समझना चाहिए। यहाँ पर आपको अलग सा चीज मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन यहाँ सबसे पहले आपको ध्यान देना है फिजिकल एग्जामिनेशन में। फिजिकल एग्जामिनेशन में सबसे पहले आपको ध्यान देना है, आप देख सकते हैं वॉल्यूम यहाँ लिखा गया है। तो ये जो वॉल्यूम होना चाहिए, यहाँ देख सकते हैं नॉर्मल रेंज है। जो नॉर्मल रेंज होना चाहिए, यानी कि सीमेन का जो नॉर्मल रेंज होना चाहिए वॉल्यूम का, 1.5 से ऊपर होना चाहिए, यानी कि 5 ml तक होना चाहिए। मिनिमम जो होता है 1.5 ml से ऊपर होना चाहिए। यह इसको आपको ध्यान देना है, इस जगह को आपको जरूर से जरूर ध्यान देना है। और रिपोर्ट में देख सकते हैं 1.5 ml है, जो कि ये नॉर्मल है। उसके बाद और एक चीज को आपको ध्यान देना है, यहाँ सीधा आपको नीचे जाना है, उसके बाद माइक्रोस्कोपिकल एग्जामिनेशन में जाना है। माइक्रोस्कोपिकल एग्जामिनेशन में ये जो चीज है मैंने तो आपको सबसे पहले बता दी थी, स्पर्म का टोटल काउंट है, यानी कि कितना मिलियन होना चाहिए। तो यहाँ थोड़ा सा मैं अभी आप लोगों को थोड़ा सा भी समझा देता हूँ। तो इसका जो नॉर्मल रेंज होना चाहिए, यहाँ आप देख सकते हैं 15 मिलियन से ऊपर होना चाहिए, अप टू 200 मिलियन तक होता है, लेकिन 15 मिलियन से ऊपर आपका स्पर्म काउंट होना चाहिए, जो कि यहाँ देख सकते हैं मिलियन पर ml, यानी कि पर ml ऑफ सीमेन में कितना मिलियन स्पर्म मौजूद है यहाँ पर शो कर रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका जो रिजल्ट आया है 22 मिलियन पर ml आया है, जो कि नॉर्मल है। तो मेन बात यह है आपका पर ml में 15 मिलियन से ऊपर स्पर्म काउंट होना चाहिए, इसको तो आपको ध्यान देना ही है। उसके बाद और एक चीज आपको ध्यान देना है, इसको छोड़ के यहाँ आप देख सकते हैं इस जगह में परसेंटेज ऑफ मोटिलिटी, इस मोटिलिटी को आपको जरूर से जरूर ध्यान देना है। जो मोटिलिटी होता है यहाँ देख सकते हैं 40% से ऊपर होना चाहिए, यहाँ देख सकते हैं नॉर्मल सा। तो इसका जो रिजल्ट आया आप देख सकते हैं 45, जो कि नॉर्मल ही है। तो इसको भी आपको जरूर से जरूर ध्यान देना है, जो मोटिलिटी आपका होना चाहिए 40% से ऊपर होना चाहिए। उसके बाद यहाँ आपको और भी चीज एक देखना है, यहाँ देख सकते हैं प्रोग्रेसिव मोटिलिटी। जो प्रोग्रेसिव मोटिलिटी का मतलब है कि कितना तेजी से स्पर्म मूव हो रहा है। अगर आपका स्पर्म तेजी से मूव होगा तो उतना जल्दी स्पर्म फॉलोपिन ट्यूब तक पहुंच पाएगा, उसके साथ यहाँ पर जाके फर्टिलाइजेशन बना पाएगा एक का साथ। तो यहाँ पर प्रोग्रेसिव मोटिलिटी का जो नॉर्मल रेंज होना चाहिए आप देख सकते हैं 32% होना चाहिए, अप टू यहाँ पर 32% से ऊपर होना चाहिए आपका प्रोग्रेसिव मोटिलिटी, जो कि रिपोर्ट में आया आप देख सकते हैं 30% है, थोड़ा सा एबनॉर्मल है, यानी कि प्रेगनेंसी आने का चांसेस इस पेशेंट को थोड़ा सा कम है। लेकिन 32% से अगर ऊपर रहेगा तो सबसे ज़्यादा बेस्ट रहेगा, प्रेगनेंसी आने का चांसेस बढ़ जाएगा। यहाँ आप लोगों को और भी कुछ चीज़ नहीं देखना है, सीधा नीचे जाना है। उसके साथ इस जगह में जो मेन चीज़ें आप देख सकते हैं मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी में आपको सबसे पहले देखना है कि आपका नॉर्मल स्पर्म कितना है। यहाँ आप देख सकते हैं जो नॉर्मल स्पर्म है, आपका नॉर्मल स्पर्म कितना है वो आपको देखना है। तो नॉर्मल जो स्पर्म होना चाहिए यहाँ पर 4% से ऊपर होना चाहिए, मिनिमम 4% से ऊपर होना चाहिए। और यहाँ देख सकते हैं रिजल्ट में 70% है, जो कि ज़्यादा ही है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो आपको ये जो नॉर्मल स्पर्म है, अभी आप लोगों को थोड़ा समझा देता हूँ। ये जो नॉर्मल स्पर्म है एक्चुअली कुछ स्पर्म देखा जाता है कि उसका डबल हेड होता है, उसका डबल टेल होता है, कुछ स्टेप का एबनॉर्मल टाइप का देखा जाता है, उसका हेड बड़ा होता है,
कुछ स्टेप का अगर आता है तो उसको नॉर्मल एबनॉर्मल स्पर्म बोला जाता है। तो उस सिचुएशन में आपका नॉर्मल जो स्पर्म काउंट होना चाहिए 4% से ऊपर होना चाहिए। इस चीज को आपको जरूर ध्यान देना है और कुछ भी चीज को आपको ध्यान नहीं देना है। तो यहाँ पर मेन चीज जो होता है, यहाँ पर स्पर्म का मॉर्फोलॉजी में आपको नॉर्मल स्पर्म काउंट चेक करना है। उसके बाद यहाँ ऊपर में आपको एक काम करना है, प्रोग्रेसिव मोटिलिटी चेक करना है। उसके साथ यहाँ पर परसेंटेज ऑफ मोटिलिटी, कितना % मोटिलिटी है वो चेक करना है। उसके साथ टोटल स्पर्म कॉन्सेंट्रेशन यानी कि कितना मिलियन स्पर्म आपका सीमेन में मौजूद होता है वो तो आपको चेक ही करना है। और यहाँ आप लोगों को और एक चीज चेक करना है, स्पर्म का वॉल्यूम। आप देख सकते हैं टोटल कुल मिला के आपका सीमेन एनालिसिस रिपोर्ट जब आप करते हैं तो आपका रिपोर्ट में 5 चीज को आपको जरूर से जरूर ध्यान देना है। उसके बाद दोस्तों और भी बहुत सारा चीज़ होता है, जैसे कि आप लोगों को चेक करना पड़ता है। यहाँ पर टाइमिंग्स जो वगैरह होता है इसको ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है। और यहाँ पर आप यहाँ पर देख सकते हैं जो कलर आता है, कभी कभी यहाँ पर व्हाइटिश आता है, येलो वाला आता है, ब्राउनिश कलर का आता है और रेडिश कलर के आता है। रेडिश कलर और ब्राउनिश कलर अगर आता है तो इंडिकेट करता है कि आपका सीमेन में अगर आरबीसी प्रेजेंट होता है, ब्लड प्रेजेंट होता है तो तभी वहाँ पर इंडिकेट करता है। तो यहाँ पर और एक चीज़ आपको देखना है, यहाँ पर और भी कुछ नई चीज़ यहाँ पर नहीं देखना है। और एक बात यहाँ पर मैं अभी आप लोगों को समझा देता हूँ, ये जो प्रोग्रेसिव मोटिलिटी है आप देख सकते हैं, मैंने जो बताया था 32% से ऊपर होना चाहिए, इसको ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। बाकी आप लोगों का मन में कॉन्फ्यूजन रह जाता है कि नॉन प्रोग्रेसिव मोटिलिटी, इमोटिल यानी कि कितना % डेथ हुआ है, कितना स्लोली मूव कर रहा है, उसको मैंने तो नहीं बताया। तो देखिए यहाँ पर ये जो तीनों चीज है आप देख सकते हैं, जो तीनों चीज है यानी कि ग्रेड 1 प्रोग्रेसिव, ग्रेड 2 नॉन प्रोग्रेसिव और ग्रेड C इमोटिल, तीनों को मिला के 100 होना चाहिए। यानी कि आप देख सकते हैं 30, 15 और 55, 100 हो गया, तो मिनिमम 100 होना चाहिए। तो यहाँ पर सबसे पहला जो चीज़ है आपका प्रोग्रेसिव मोटिलिटी को ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। 32% से अगर ऊपर है तो नॉर्मल है, और बाकी इस चीज़ को आपको ध्यान देना ज़रूरत नहीं है। इस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दिया जाता है जो प्रोग्रेसिव मोटिलिटी है। और यहाँ पर और भी बहुत सारा चीज़ को ध्यान दिया जाता है, जैसे कि आपका पास सेल प्रेजेंट है या नहीं, आरबीसी प्रेजेंट है या नहीं, एपिथेलियल सेल प्रेजेंट है या नहीं, इसका ऊपर भी ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। तो कभी कभी अगर आपको इन्फेक्शन वगैरह होता है तो प्रेगनेंसी कभी कभी नहीं आता है तो वो तो ठीक हो जाता है, डॉक्टर को दिखाने के बाद कुछ एंटीबायोटिक लेने के बाद आपका इन्फेक्शन चला जाता है। लेकिन मेन जो चीज़ें आपको जरूर ध्यान देना है, जैसे कि वॉल्यूम, स्पर्म काउंट, मोटिलिटी, प्रोग्रेसिव मोटिलिटी, उसके बाद आपका स्पर्म का मॉर्फोलॉजी, इस 5 चीज़ को आपको जरूर से जरूर ध्यान देना है। अगर आपका रिपोर्ट में कुछ स्टेप का प्रॉब्लम आता है, जैसे कि आपका मॉर्फोलॉजी कम आता है, आपका मोटिलिटी कम आता है, तो आपको डॉक्टर को जरूर से जरूर दिखाना चाहिए। उसके बाद आपको एक सक्सेस ट्रीटमेंट का ज़रूरत होता है। कुछ मेडिसिन आता है जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा काम करता है, बहुत सारा आयुर्वेदिक मेडिसिन है, एलोपैथिक भी मेडिसिन है। आप उस मेडिसिन को लेने के बाद आपका अगर रिपोर्ट में कुछ प्रॉब्लम आता है तो उस रिपोर्ट आपका बिल्कुल भी ठीक हो जाएगा और आपका वाइफ का प्रेगनेंसी का आने का चांसेस 100% बढ़ जाएगा। आपको घबराने का बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर मेन जो चीज़ें मैंने आप लोगों को बता दी है। अगर आप रिपोर्ट में अगर आप टोटल काउंट अगर आपका नॉर्मल आया है, उसके बाद भी आपका प्रेगनेंसी नहीं आता है, तो इस टोटल काउंट को छोड़ के स्पर्म का 4 चीज़ को आपको जरूर से जरूर ध्यान देना है, तभी आपका प्रेगनेंसी, आपका वाइफ का प्रेगनेंसी आने का चांसेस एकदम 100% बढ़ जाएगा। और फ्रेंड्स, ये जो रिपोर्ट मैंने अभी आप लोगों को समझा है, इस रिपोर्ट को अगर आप डिटेल्स में समझना चाहते हैं, एक एक बात को आप ध्यान से समझना चाहते हैं, तो ऑलरेडी इस चैनल पर एक वीडियो मौजूद है। यहाँ पर आई बटन पर जाइए, वहाँ पर जाके आप उस वीडियो को देखिए, आप लोगों को डिटेल्स में सारा कुछ जानकारी मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आज की इस वीडियो के माध्यम से मैंने आप लोगों को जो समझाने का कोशिश की है, उम्मीद है कि आप लोग सब कुछ समझ गए हैं। और फिर भी इस वीडियो को लेकर अगर आप लोगों का मन में कहीं भी जगह में कोई भी थोड़ा सा कॉन्फ्यूजन मन में रह जाता है और रिपोर्ट्स को लेकर कहीं भी जगह में कोई भी कॉन्फ्यूजन रह जाता है, तो आप इसी वीडियो का नीचे कमेंट सेक्शन में आप मुझे कुछ कमेंट करके बता सकते हैं। और फ्रेंड्स, फिर भी अगर आपको कोई भी कॉन्फ्यूजन रह जाता है, आपको रिपोर्ट पढ़ने में समझ में नहीं आ रहा है, रिपोर्ट वगैरह आप सेंड करना चाहते हैं, तो मेरा इंस्टाग्राम आईडी पे आप रिपोर्ट को सेंड कर सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी का लिंक आप लोगों को इसी वीडियो का नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर डायरेक्ट लिंक मिल जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नया टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।